हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्यार की कहानियाँ में, जहाँ पर आपको सुनाई देंगी कुछ प्यार भरी कहानियाँ। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। चाचू चाचू कॉलेज तक मुझे भी छोड़ दो ना प्लीज। सोनी घर से बाहर आती हुई हड़बड़ाई सी बोली। शायद उसे कॉलेज के लिए देर हो रही थी। क्यों, तुम्हारी साइकिल का क्या हुआ? मैंने अपने मोटरसाइकिल को किक मारते हुए उसे बोला। चाचू, वो मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है, वो मासूम सा चेहरा लिए हुए बोली। तो मैंने अपना सर घुमाकर उसे इशारा किया तो वो अपनी किताबें लिए चुपचाप मेरे पीछे बैठ गई और मैंने अपनी मोटरसाइकिल को कॉलेज के रास्ते की तरफ दौड़ा लिया। मैं सोनी को बचपन से ही जानता था, वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी। यही कोई 3-4 साल छोटी थी मुझसे, पर बचपन से जो उसने मुझे चाचू कहने की धुन पकड़ी थी, आज तक उसके जुबान से उतरी ही नहीं थी। वो इतनी ज्यादा बातूनी थी कि दिन भर ऐसे बकबक बकबक करती रहती थी जैसे कि कोई टेप रिकॉर्डर चल रहा हो। चंचलता के मामले में तो खरगोश भी उससे मात खा जाता था। जब तक वो पूरे मोहल्ले में घूम नहीं लेती थी, तब तक उसे चैन नहीं आता था। अपने 2 भाइयों और 3 बहनों में वो चौथे नंबर पर थी। उसके पिता बलवंत सिंह का अपना रौब था गांव में। ऊंची जाति होने के कारण वो नीची जाति वालों पर अपना हुक्म चलाता था, पर सोनी उसके स्वभाव की बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक बहुत ही नेक और काफी मिलनसार लड़की थी। अपनी मीठी बातों और चंचलता से वो किसी के भी मन में ऐसे घर कर लेती थी कि वो उसका हुए बिना रह ही नहीं पाता था। उसकी यही अच्छे स्वभाव की देन थी कि मेरा उससे बहुत ज्यादा लगाव था। वो लगभग रोजाना ही मेरे घर में दस्तक देती थी, कभी कोई सवाल पूछने, कभी पढ़ाई को लेकर, कभी कोई मशवरा करने, तो कभी कोई जरूरत की चीज ही मांगने। हाल ही में उसने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन करवाया था। तब से वो रोजाना साइकिल से ही कॉलेज जाया करती थी। लो, आ गया तुम्हारा कॉलेज, मैंने बाइक रोकते हुए कहा। वो उतरी और फिर अपने कॉलेज की तरफ बढ़ गई। ऑफिस से लौटते समय मैंने कॉलेज की तरफ अपनी नजरें दौड़ाई तो देखा कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। बस सोनी ही कॉलेज के गेट के पास बने हुए एक चबूतरे पर बैठी हुई एक लड़के के साथ गपशप कर रही थी। मेरे देखते ही वो खड़ी हो गई और उस लड़के को हल्के से बाय बोलकर मेरे साथ चलने लगी। कौन था वो? मैंने अपने बाइक के एक्सीलेटर पर अपना हाथ का दबाव बढ़ाते हुए बोला। कौन कौन वो थोड़ी सी हकलाई। हाँ, वही जो तुम्हारे साथ बैठा हुआ गप्पे लड़ा रहा था। मैंने हवा में तैरते हुए उसके मन को एक जगह केंद्रित करते हुए कहा। अच्छा, वो दोस्त है मेरा, मुकुंद नाम है उसका, मेरे साथ ही पढ़ता है। उसने जल्दीबाजी में इतना कुछ ऐसे कह दिया जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी चोरी कर ली हो। दोस्त है या कुछ और? मैंने उसके मुंह से सच उगलवाने के लिए पूछा। क्या चाचू, कहकर उसने मेरी बात को टाल दिया। उसके बाद मैंने भी उससे इस बारे में कोई बात नहीं की। फिर एक दिन मैं शाम को अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, तो मैं अपने मोहल्ले के तिराहे की तरफ मुड़ा ही था तो मैंने देखा कि वहां पर लोगों की भारी भरकम भीड़ जमा है। भीड़ इतनी ज्यादा घनी थी कि उसके उस पार उतरना लोहे के चने चबाने जैसा लग रहा था। पता नहीं क्या मुसीबत आन पड़ी है मोहल्ले में, ये सोचकर मैंने बाइक को एक तरफ खड़ा कर दिया। भीड़ को चीरते हुए भीड़ के केंद्र बिंदु की ओर अग्रसर हुआ तो मैंने देखा कि वहां पर सोनी के पिता बलवंत सिंह एक नवयुवक को बेइंतहा पीट रहे हैं। तभी नवयुवक बलवंत सिंह के थप्पड़ से पीछे की ओर पलटा। अरे, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने उस दिन सोनी के साथ देखा था। मैं अपने आप से ही बोल उठा। बलवंत सिंह थप्पड़, घूंसे और लाते मारकर उस नौजवान का कचूमर निकाल रहा था। साथ ही साथ वो चिल्लाए जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ नजर उठाने की? मैंने अपनी नजर उठाई तो देखा सोनी दहाड़े मार कर रो रही है। उसके घर के 2 जन उसे पकड़े हुए हैं और वो घटनास्थल की ओर भागने के लिए व्याकुल खींचातानी कर रही है। तभी उसकी जकड़ी हुई बाहें आजाद हुईं। वो भागी भागी घटनास्थल पर पहुंची और उस पिटते हुए नवयुवक से लिपट कर सिसक सिसक कर रोने लगी।
वो पलटकर एक बार कातर नजर से अपने पिता की तरफ देखने लगी, फिर रोते हुए उस नव युवक की रिहाई की भीख मांगने लगी। पापा, पापा प्लीज इसे छोड़ दो, ऐसा मत करो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। कसूर तो सिर्फ मेरा है। मैंने ही इससे पहले नजदीकी बढ़ाई थी। सोनी की ऐसी साहस भरी बातें सुनकर मैं या उसके पिता ही नहीं बल्कि पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई थी। कहते हैं प्रेम जैसी पवित्र भाव के छूने मात्र से ही डर जैसे विकराल रोग का इलाज हो जाता है। तभी तो अपने पिता के डर से थर थर कांपने वाली सोनी आज इतना कुछ बोल पाई थी। सुनकर बलवंत सिंह के दिल में आग धधकने लगी थी। धधके भी क्यों ना, गांव की नीची जाति पर रौब जमाने वाले बलवंत सिंह का आज पहली बार सारे गांव वालों के सामने सर झुक गया था, और वो भी सिर्फ एक छोटी जाति के लड़के की वजह से। बेशरम, हट यहाँ से। तेरी ये गुस्ताखी कि तू बलवंत सिंह को समझाए। पूरे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हुई है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए बलवंत सिंह ने सोनी के बाल पकड़े और उसे एक तरफ धक्का दे दिया और उस नव युवक को फिर से पीटने लगा। उसने पास खड़े हुए एक आदमी से कुदाल छीना और उस पर दे मारा। चोट लगने से मुकुंद वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसके परिजन रोते चिल्लाते हुए घटनास्थल पर हाजिर हुए और उसे उठाकर ले गए। उसी दिन रात के 8 बज रहे थे। मैं खाना खाकर किताबों के साथ कुछ गुफ्तगू कर रहा था कि तभी सोनी के घर से उसके रोने की आवाज़ें सुनाई दी। शायद उसके घर वाले उसकी खबर ले रहे थे। थोड़ी देर बाद उसकी ये रोने की आवाज़ चीखों में बदल गई। यकीनन उसके परिजन उसे बेरहमी से पीट रहे थे। सुबह हुई। मैं अपने ऑफिस निकलते हुए सोनी के घर की तरफ झांकने लगा। उसके दरवाजे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। इससे पहले मैं जब सुबह यहाँ से ऑफिस के लिए निकलता था तो सोनी रोज़ाना साइकिल लिए अपने कॉलेज जाने की तैयारी में रहती थी, पर यकीनन अब उसके घर वाले उसे कॉलेज नहीं जाने देंगे। उस दिन के बाद से उस पर कहर ढाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लिया। आए दिन हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर उसे ही डांटा फटकारा जाता, उसकी पिटाई कर दी जाती। कोई घर में उससे सही से बात भी नहीं करता था। कॉलेज, बाजार या किसी के घर जाना तो दूर, उसका अपने घर से निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। उसका घर जहाँ उसकी हंसी किलकारी गूंजा करती थी, वही उसके लिए अब एक पक्षी के पिंजरे की तरह हो गया था, जहाँ वो सिर्फ फड़फड़ा रही थी। वो अपने घर के उस दलदल में ऐसी फंसी थी जिसे उसके परिजनों ने ही अपनी झूठी शान और शौकत से सींच कर बनाया था, और जहाँ से उसका निकलना बिल्कुल मुमकिन नहीं लग रहा था। लोग कहते हैं प्रेम एक बहुत ही पावन चीज़ है, अच्छाई का घोतक है, और प्रेम में ईश्वर का वास होता है। पर उनका ये प्यार के लिए किया गया बड़प्पन उनकी अंतरात्मा में उतना ही समय तक स्थिर रहता है जितना पानी की सतह पर उभरा हुआ एक बुलबुला, क्योंकि बाकी समय में वो इस मोहब्बत नाम से इतना नफरत करते हैं कि वो इसे दफन करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तभी तो समाज से प्रेमियों पर हुए अत्याचार की गहरी बदबू आती है। ये इसी आतंक का उदाहरण था कि अपनी बेटी से इतना प्यार करने वाले बलवंत सिंह आज इतना बेरहम हो गए थे। प्रेम करना कतई कोई अपराध नहीं था, पर फिर भी सोनी इतना दुख झेल रही थी। मुझसे उसका रोज का रोना सिसकना सहा नहीं गया। उसका ये दुख जब मुझे काटने लगा तो मैं एक दिन उससे मिलने के लिए उसके घर गया। उसके घर के सभी लोग उस समय खाना खा रहे थे, तो आमंत्रण स्वीकार कर मैं भी उनके साथ बैठ गया और फिर उनकी बातचीत में उलझ गया। उनकी बातों से मैंने ये महसूस किया कि उनके चेहरे पर गुस्सा तो ज़रूर है, पर अंदर से सब लोग बहुत दुखी हैं। उनमें से हर कोई घर में उपस्थित उस समस्या का हल चाहता है। थोड़ी देर बाद सोनी के पिता चले गए तो मैं सोनी के बारे में उसकी माँ से पूछने लगा। उसकी माँ ने संकेत से कमरे की तरफ इशारा किया और मैं उधर ही चल पड़ा। वो बेड पर लेटी हुई
अभी भी सिसक रही थी। शायद किसी बात को लेकर कुछ देर पहले ही उसे डांट मिली थी। सोनी, तुमने ये क्या हाल बना रखा है अपना? मैंने उसके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। मेरी आहट पाकर वो उठ खड़ी हुई। आंखों में आंसू लिए एक नज़र उसने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाए सिसक सिसक कर रोने लगी। चाचू, ये सब क्या हो गया? मैंने प्यार करके ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है? वो सिसकती हुई बोली। सोनी, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। अपराध तो उन लोगों ने किया है जिसने प्यार जैसे पवित्र भाव को आज तक समझा ही नहीं, उसे यूं बदनाम कर अपराध का नाम दे दिया है। सोनी, तुमने कोई गुनाह नहीं, एक अच्छाई का काम किया है। मैंने उसकी अंतरात्मा में उफनती हुई विह्वल भावनाओं को आयाम देते हुए कहा। सुनकर उसके आंसू और भी ज्यादा मोटे हो गए। वो मेरी तरफ मुखातिब हुई और मेरे सीने पर अपना सर रखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। जब मैंने गुनाह ही नहीं किया है तो ये लोग मुझे क्यों गुनाहगार समझ रहे हैं? हर वक्त मुझे ही प्रताड़ित करते रहते हैं। उसे इस तरह दुखी देखकर मेरा मन ऐसे शोकाकुल हुआ कि मेरी आंखों से भी आंसू की बूंदें निकल पड़ी। लोग कहते हैं अपनत्व खून के रिश्ते से ही उत्पन्न होता है, पर मेरा तो उससे कोई ऐसा रिश्ता भी नहीं था। पर फिर भी उसके परिजनों की तुलना में उसके भावनाओं की बेहतर समझ थी मुझे। वो मुकुंद के अलावा किसी और के साथ जीवन बिताकर कतई खुश नहीं रह सकती थी। उसके भविष्य में आने वाली दुखी जीवन को ताड़कर मैं विक्षिप्त हो उठा और अपने मंसूबे में चल रही उद्दंड भाव पर मैंने शिकंजा कसने का फैसला कर लिया। प्यार करती हो ना उससे? मैंने एक भावुक प्रश्न उसकी अंतरात्मा में उतार दिया। थोड़ी देर वो खामोश रही, फिर हाँ में उसने अपना सिर हिला दिया। तो भाग जाओ उसके साथ कहीं दूर, क्योंकि अब यही एक रास्ता है इस नफरत रूपी दलदल से निकलने का। ये एक उद्दंड सलाह जरूर थी, पर इसके सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं था। सुनकर वो नजरें उठाए मेरी तरफ देखने लगी, फिर अपना सर झुकाते हुए बोली, पर घर वाले? कुछ नहीं होगा उन्हें। समय के साथ सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा। मैंने उसके विचार में उभरी हुई शंका को धोते हुए बोला। सुनकर वो चुपचाप हो गई। मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि वो राजी हो गई है। उसके मन की बात समझकर मैंने इस संबंध में उससे कुछ कानाफूसी की। उसे कुछ सलाह और हिदायत देकर मैं वापस अपने घर आ गया। अगले दिन रविवार था और आज मेरा ऑफिस बंद था, इसीलिए मैं रजाई में लिपटा हुआ सुबह की खूबसूरत ठंड का आनंद ले रहा था। तभी अचानक सोनी के घर वालों में एक कोलाहल सा मच गया। मैंने खिड़की से झांका तो सब खटमल की तरह अफरा तफरी में इधर उधर भागे हुए कुछ ढूंढ रहे थे। देखकर मैं हल्के से मुस्कुराया और फिर वापस अपनी रजाई में लेट गया। मेरे पलक झपकते ही उसके घर से सोनी सोनी चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शायद वो लोग उसे आवाज दे रहे थे, पर वो तो वहां थी ही नहीं जो सुनती। वो तो आजाद पंछी की तरह अपने जोड़े के साथ प्रेम रूपी आकाश में कहीं सैर कर रही थी, क्योंकि आज सुबह 4 बजे ही वो मुकुंद के साथ भाग गई थी। घर से फरार होते समय मैं उनके साथ ही था। घर से निकलते वक्त सोनी थोड़ी डरी सहमी जरूर थी, पर मुकुंद की बाहों में प्रेम का वातावरण पाकर उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव भी था। दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थे। उन दोनों को एक दूसरे के प्रेम में यूं घुला हुआ देखकर मैं तृप्त हो गया था और उन दोनों को बस पकड़वाकर कोर्ट मैरिज के लिए कुछ हिदायतें देकर मैं वापस अपने घर आ गया था। उन दोनों बिछड़े हुए प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाकर आज मेरे दिल को एक गहरा सुकून मिला था और मेरा मन बिल्कुल शांत था। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।